गाजीपुर में पानी के लिए हो रहे बोरिंग अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। दरअसल बोरिंग के चलते गांव में भूस्खलन होना शुरू हो गया है और कई जगह जमीन धंसनी शुरू हो गई है। ये पूरा माजरा कासिमाबाद तहसील के शेखनपुर ग्राम सभा का है, जहां जगह जगह ऐसे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं और इन गड्ढों की वजह से 7 परिवार अपना आशियाना छोड़ गांव के प्राइमरी स्कूल में रहने को मजबूर हैं। पीड़ित लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर के पास एक छोटा सा गड्ढा बना, जिसे लोगों ने अनदेखा कर दिया और जब ये लोग सुबह उठे तो इन घरों की दीवारों में दरारें पड़ी हुई नजर आईं। इतना ही नहीं, घर के बाहर एक छोटा सा होल एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया। घर क्रैक हो गया और ज़मीन फट गई। इसके बाद हम लोग सोचे कि कोई साला ज़मीन वमीन से कहीं कुछ कंपन नहीं ना हुआ है या ऐसे ही फटा हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो है अब आते आते जो है अगले शनिवार से आज 11 दिन हो गया, ये ज़मीन जो है एकदम बैठना शुरू हो गई। एक बैग बैठना शुरू हुई और बैठने के बाद जो है एक बैग यानी भूर खुल गया रात में सोने के बाद। जब सुबह ये लोग उठे तो देखे कि अरे ये तो बहुत बड़ा भूर खुला है, घर जो है एकदम फट कर छितरा गया। तब यहाँ से हुआ कि जल्दी हटो। तो यहाँ से दो आदमी गांव के थे, वो फ़ोन किए तुरंत एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब आए, तुरंत जो है देखे ओके, इसके बाद कहे कि आप लोग यहाँ से घर छोड़ दीजिए, विद्यालय में जाइए। अचानक से घरों में दरार और जमीन धंसने की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पास के प्राइमरी विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। वहीं जब हैरान कर देने वाले मामले पर डीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने बोरिंग में पैसा बचाने की नीयत से जाली नहीं डलवाया था, जिसकी वजह से भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। ग्राम शेखनपुर में जो बोरिंग्स हुई है, समरसेबल की बोरिंग्स है, ट्यूबवेल्स की बोरिंग है, हैंडपंप की बोरिंग्स है, उसकी वजह से ये होल नीचे क्रिएट हुआ है। इस बारे में मैंने भूमि संरक्षण विभाग को और भूगर्भ जल विभाग बनारस की टीम को बुलाया था। उन लोगों ने 2 दिन तक सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट्स दी उनका ये कहना था कि केवल बोरिंग का ही प्रभाव है। और बोरिंग चूँकि बहुत नज़दीक बोरिंग्स हुई है, घरों के अलावा घरों के बाहर ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और करीब 50 मीटर की रेडियस में करीब 1 दर्जन के आसपास बोरिंग हुई है, जैसा कि उन लोगों ने बताया। तो उन लोगों का कहना था कि इसका असर केवल बोरिंग्स में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो कहना था, जो इसका निगेटिव इफेक्ट था, वो ये था कि जो बोरिंग्स हुई है, बोरिंग्स में अंदर समरसेबल की बोरिंग में एक नेट लगती है, एक जाली लगती है, जिसका लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उससे पैसे बचत हो जाते हैं। तो इस वजह से ये हुआ है। और अब उन लोगों ने कहा है कि सारी बोरिंग्स को बंद करा दिया जाए और जो खतरे हैं वो धीरे धीरे टलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई बोरिंग ना हो और उसका इस्तेमाल न किया जाए। तो इसके लिए हमने वहाँ के लोगों को स्कूल में, नज़दीक का स्कूल शिफ्ट किया है और लोगों से अपील की है कि वो कृपया इसका उपयोग न करें। और एसडीएम को निर्देशित किया है कि भूगर्भ जल विभाग को और हमारी जो लोकल विंग है, लोकल भूमि संरक्षण विभाग की टीम है, उसको लेकर के उसको ठीक कराएं। आवास क्षतिग्रस्त की भी बात की जा रही है सर? नहीं, अभी आवास क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो आवास क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। हाँ, 2 मकान ऐसे हैं, एक मकान की दीवार क्रैक हुई है और एक मकान की बाउंड्री किनारे से क्रैक हुई है। गिरी तो नहीं है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल रहने लायक नहीं है क्योंकि भविष्य में उसमें कोई दुर्घटना हो सकती है। दरअसल भू संरक्षण विभाग और भूगर्भ विभाग की जांच में सामने आया है कि यहाँ पर करीब 25 से ऊपर पानी की बोरिंग काफी पास में की गई थी और इन लोगों ने बोरिंग में पैसा बचाने की नीयत से जाली नहीं डलवाया था, जिसकी वजह से भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।